हमारी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तमाम दुकानदार जीरो है इस वक्त, कुछ नहीं है उनके पास। ये 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरी 300 दुकानें ले गए। अस्सलाम वालेकुम, DGN डिजिटल के साथ मैं हूं मलिक जुनैद। 17 जनवरी बरोज़ हफ्ता रात 10:20 के करीब MA जिन्ना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा होता है। देखते ही देखते आग पूरी इमारत को अपनी लपेट में लेती है, जिसमें मुत्तादिद अफराद जो है फंस जाते हैं। इस वक्त कमिश्नर कराची की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन 76 अफराद अभी भी लापता हैं। मजमूई तौर पर जब 48 घंटे से ज़ायद का वक्त इस ऑपरेशन को गुजर चुका है, इस वाक़े को 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक 26 अफराद को जो है यहाँ से लाशें निकाली गई हैं। ज़ख्मी जो है वो तकरीबन इस वक्त 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी इस मलबे से निकाले गए थे, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कमिश्नर कराची की जानिब से एक शिकायत डेस्क कायम की गई थी। उस डेस्क पे 76 अफराद के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, और जिनमें से अभी जो लाशें यहाँ से निकाली गई हैं, गुज़िश्ता रात से अब तक 20 लाशें यहाँ से इस मलबे से निकाली गई हैं, जो कि अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। उनमें से 7 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, 56 अफराद अभी भी लापता हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो इमारत है मेरे अक़ब में। इस इमारत में जो है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 1200 से ज़ायद मुख्तलिफ़ होल सेल्स की दुकान थी, जिसमें कपड़ा और बच्चों के खिलौने समेत जो दीगर अशिया का जो है वो होल सेल के ऊपर काम किया जाता था। 4 मंजिला ये इमारत है, जिसमें 1200 से ज़ायद दुकानें मौजूद थी। हज़ारों लोग का जो है रोज़गार इस मार्केट में जो है वो चलता था। ये एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि ये सानिया कैसे पेश आया है। मुझे बताएं कि ये एक बहुत अफसोसनाक सानिया है। आपकी दुकान कौन से फ्लोर पर थी, ये वाक़या कैसे पेश आया है? सर, इस वक्त मेरी दुकान मेज़नाइन फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे, दोनों पे मेरी दुकानें थी। बट अब तो आपके सामने है, दुकानें नहीं है, खाली मलबा है, खाकसार हो गया, सब ख़त्म हो गया हमारा। सर, पीछे गली के अंदर एक फूल वाले की दुकान पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट। सर, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे इतना बताएं कि एक दुकान से आग दूसरी दुकान पर कितनी देर लगती है, कितनी देर में जाती है? 15-20 मिनट का तो वक्त लगता है ना। ये 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरी 300 दुकानें ले गए। तो सर, आप खुद भी समझदार हैं, 300 दुकानें पूरी 15 मिनट के अंदर सिर्फ कैसे गई? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा है कि 10:16 पर आग लगने की जो रिपोर्ट है वो आई फायर ब्रिगेड के पास, और 10:27 पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ गई। तो क्या आप इस बात से मुतमईन है, फायर ब्रिगेड बर वक्त आई थी या टाइम लगा था? सर, पहले तो फायर ब्रिगेड लेट थी, दूसरा फायर ब्रिगेड आके करेगी क्या अगर उसके पास आग बुझाने के लिए आपके पास पानी नहीं है, सेफ्टी सूट्स नहीं है? देखें, रेस्क्यू स्टार्ट के 3 घंटों में किया जाता है, इस टाइम पे रेस्क्यू नहीं किया जाता है। इस टाइम पे सब गए, खत्म। रेस्क्यू 3 घंटों में किया जाता है, उस वक्त आपके पास सूट ही नहीं है। तो किस चीज़ के? फायर ब्रिगेड आ रही है, एक टैंक जा रहा है, आधे घंटे का 15 मिनट के बाद फिर टैंक आ रहा है। तो भाई, बर वक्त यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है, इसके लिए टैंक बर वक्त आपको चाहिए। फायर ब्रिगेड को पानी नहीं है, स्टार्ट में पानी नहीं है। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे कामरान खान टिसोरी साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये आए। उसके बाद फिर हमारी आगे बात हुई, सब चीज़ें, फिर फायर ब्रिगेड का अमला आया, पूरा पानी आया, सब चीज़ें आई, उसके बाद सब आना शुरू हुआ, फिर आग बुझना शुरू हुई। सर, जब तक तो सब खाकसार हो गया था, क्या बचा? किस चीज़ की दुकान थी आपकी, और आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कौन लोग हैं जो अभी तक जो है लापता हैं इस मलबे के? सर, फराज और लाचू, फराज लाचू, अभी तक कुछ नहीं रिपोर्ट। रमज़ान भाई, आसिफ स्टील, फराज भाई, फराज अली रमज़ान, इनके बेटे ज़ारो कतार वहाँ पे बैठ के रो रहे थे, ज़ारो कतार। और एक बात बताएं, जिसके एक बाप 2 बेटे और एक साथ बाप बेटा भी चले जाओ, कारोबार भी चला जाए, उसके घर पे क्या क़यामत गुजरेगी? वो तो मर गया जीते जी, ख़त्म हो गया। वो कारोबार खड़ा करेगा जब करेगा, उसके प्यारों का ही गम वो नहीं भूलेगा जब भी इस मॉल को देखेगा। तो सर, हमारी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी, जो हमारे लवाइकीन हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे बराए करम उनको निकाल लिया जाए। अल्लाह पाक से दुआ को, या अल्लाह पाक कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि ये लोग जिंदा निकल आए। अरे ये बताएं,
वज़ीर आला सिंध ने जो है वो कहा है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा लवाहिकीन को। क्या समझते हैं कि ये दावे वफा होंगे या फिर हुकूमत के दावे ही हैं जो हमेशा दावे किए जाते हैं और बाद में भुला दिए जाते हैं? सर हमारे को उम्मीद तो है, हम उम्मीद के अलावा कर क्या सकते हैं? एक बात बताएं, सिर्फ तसल्ली हमें मिली है, हम उम्मीद के अलावा कुछ नहीं करते। एक उम्मीद की किरण है, बस हम उसको पकड़ के चल रहे हैं इस वक्त, वरना तमाम दुकानदार जीरो है इस वक्त, कुछ नहीं है उनके पास। यहाँ पर लोग ऐसे भी जिन्होंने घर बेच के लगाए, घर बेच के दुकान है, अभी सीजन है, सबों ने घर बेच के माल भी, कितनों ने माल भरा है, सब जीरो हो गए। जिनकी इन्वेस्टमेंट थी सब इधर लगी हुई थी, सब खत्म। हमारे साथ सब लगा हुआ था, इधर पूरा स्टेक इधर लगा हुआ था, सब खत्म। बिल्कुल, ये एक दुकानदार मौजूद थे। खुशकिस्मती से जब ये वाक़या, ये सानिया रूनुमा हुआ है, उससे कोई 10 से 15 मिनट पहले इस इमारत से ये लड़का निकल कर और अपने घर की जानिब चला गया था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके जो दोस्त यार थे, इनके जो अजीज़ थे, वो इस इमारत में फंस गए और जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं कि इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। इमारत में आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम कूलिंग का सिलसिला भी जारी है। उसके साथ साथ ये जो इमारत का अगला हिस्सा ज़मींबोस हुआ था, उसमें जो है वो क्रेन्स के ज़रिए, हैवी मशीनरी के ज़रिए ये मलबा हटाया जा रहा है। कमिश्नर कराची भी यहाँ पर मौजूद है, SSP सिटी भी यहाँ पर मौजूद है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी जो है वो गुज़िश्ता रात से यहाँ पर थे। यहाँ पर इस वक्त ये मलबा जो है वो हटा कर उन जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि वो लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हों, तो इस मलबे को जो है बड़े एहतियात के साथ हटाया जा रहा है और इस जो फंसे हुए अफराद हैं उनको निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इमारत के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ पर इस वक्त जो रेस्क्यू और सर्च टीमें हैं वो मौजूद हैं और रेस्क्यू और सर्चिंग का जो अमल है वो जारी है। उसके साथ साथ कूलिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 से 3 रोज़ मज़ीद लगेंगे इस कूलिंग के प्रोसेस को, मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक ये कूलिंग का अमल इसी तरीके से जारी रहेगा। ताहम जो 56 अफराद अभी भी लापता हैं उनके लिए जो है वो इस वक्त सर्चिंग का अमल इस वक्त भी जारी है।